कहाँ तक हो गया था? पेज इधर आना, रेफरेंस। देखिए रेफरेंस वैसे भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रेफरेंस क्या है, ठीक है। रेफरेंस जैसे कहते हैं हमारा रेफरेंस दीजिए, हमारा नाम बताते हैं, तो वो कुछ इसी तरीके से है। तो इसमें क्या क्या बना सकते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है जैसे हमने लिखा यहाँ से ये लिखा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग करने के लिए हमें ऐड टेक्स्ट का यूज करना पड़ता है। किसका? ऐड टेक्स्ट। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इनका हम उपयोग करके हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। मतलब अनुक्रमिका, मतलब इंडेक्स, मतलब कंटेंट्स, मतलब पुस्तक के आगे जो पहला पेज रहता है कवर पेज के जस्ट पीछे, तो उसको कहा गया है, क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? कंटेंट्स भी लिखा रहता है। कुछ लोग अनुक्रमिका भी बोलते हैं, कुछ लोग इंडेक्स टेबल भी बोलते हैं। मतलब कौन सी टेबल, कौन सा लेसन कितने पेज पर है, क्या लिखा रहता है? उसका मतलब क्या रहता है? कौन सी हेडिंग, कौन सा लेसन, कौन सा टाइटल कितने पेज पर दिया है, यही बनता है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं। जैसे यदि आपने लेवल 1 ले लिया, क्या ले लिया? तो लेवल 1 अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया। जैसे लिख दिया कंप्यूटर, कंट्रोल के साथ इंटर करोगे, लिख दिया प्रिंटर, कंट्रोल के साथ इंटर आपने लिख दिया स्कैनर, कंट्रोल के साथ इंटर आपने लिख दिया मॉनिटर, कंट्रोल के साथ इंटर लिखा आपने लिखा दिया माइक, OMR, ETC। अब क्रमिका या तो पहले पेज पे बनाओगे या कहीं भी बना लो। अभी तो यहाँ पर आए, आपको यहाँ जाना है और इस तरीके से आपने चयन कर लिया। तुम्हें कुछ करना पड़ा है? नहीं करना पड़ा। देखिए कौन सी हेडिंग कितने पेज पर है, ऑटोमेटिकली आ गया। कैसे होगा? क्या किया? ठीक है। अब हमने सही सही लिखा था, अब हम गप पे लिख दे रहे। कंट्रोल के साथ इंटर दबा रहा है। क्या दबा रहा है? पेज बदलने के लिए। ओके। अब पहले पेज पे जाना तो जा सकते हो, होम, इंटर, इधर आ गया। कहाँ गए? टेबल ऑफ, यहाँ से बना दिया उसने। पीछे का भी कर लो। क्लियर? कई बार ऐसा होता है बाद में अपडेशन हो जाता है। अभी कितने पेज थे? 12। अब यहां पर हमने कुछ मैटर लिखा, कितने हो गए? कोई हेडिंग, कोई लेसन में 20 पेज हो गए, 10 पेज हो गए, फिर और हो गए। कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया, पता चली नई हेडिंग भी जुड़ गई। एक बार क्या जुड़ गई? और जोड़ दिया, लिख दिया कंप्यूटर,
जुड़ गया ना। फिर आपको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। उस टेबल में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो इसमें, तो यहाँ अपडेट कर सकते हो। क्या, पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर टेबल, तो जो भी है वो सब अपडेट हो जाए। देखने लगे कंप्यूटर महाशय, ये पेज नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गए। तो जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो 20 पेज का, तो 20 पेज में आप देखते हो कि हेडिंग कौन से पेज में क्या डाला है, इंडेक्स बनाते हो ना, तो यहाँ से भी बना सकते हो। क्लियर, बन जाएगा, कोई दिक्कत? कैसे हुआ? क्या किया, लेबल यहाँ से नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर सकते हो, होम पे चले जाओ। कहाँ लिखा, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, एलसीडी, प्रोजेक्टर, इनको सिलेक्ट किया। क्या किया, और यहाँ हेडिंग 1 डाल दिया। क्या डाल दिया, तो वही लेवल 1 है। हेडिंग 2 डाल दिया, हेडिंग 3 डाल दिया, तब भी आ जाएगा। देखिए कैसे, वापस कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, ये सारी की सारी एक ही पेज पे है ना, तो आप कहाँ पहुँचे, क्या किया, बन गया। अब मान लो जी अपडेट कर दिया, कंट्रोल के साथ इंटर, कितने पेज हो गए, 2 पेज हो गए, हो गए। तो यहाँ पर आए, यहाँ से अपडेट कर दोगे या यहाँ से अपडेट हो गया। तो वो सिंपल है ना। यदि टेबल ऑफ फिगर आ जाए या टेबल ऑफ कंटेंट आ जाए, जो टेबल ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ फिगर हम आप देखने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में भी आप अनुक्रमिका इंडेक्स बना सकते हो। उसके लिए हेडिंग 1 क्या हो गया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, क्लियर। लेकिन इसके बाद यहाँ चलते हैं फिगर की। क्या है, समझ लिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टेबल ऑफ फिगर्स डायलॉग, क्या लिखा है, तो इंसर्ट कैप्शन यहाँ से तैयार होगा। इसमें एक फायदा होता है कि ऑर्डर नंबर आ जाता है ऑटोमेटिक। कैसे आता है, जैसे आपने लिखा ओके, क्या आ गया, आ गया ना। आप इसके अंदर लिख दो, आप जो भी लेसन लिखना है, जितने भी पेज करना है लिख दो आप। फिर दोबारा गए, इंसर्ट किया, लेसन 2 आ गया। हमें कुछ याद नहीं रखना, कंट्रोल के साथ इंटर किया, फिर कंट्रोल के साथ इंटर किया, इंटर किया, देखिए कितना आ गया, 5 आ गया, आ गया ना। अब कौन सा लेसन कितने पेज पे हमें याद नहीं रखना, हमें तो कौन बताएगा, कौन बताएगा, जे टेबल ऑफ फिगर।
बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये कहलाता है टेबल ऑफ फिगर। क्या कहलाता है? टेबल ऑफ कंटेंट क्या लिखा है? MS वर्ड में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आया है, उसमें लिखा है टेक्स्ट एट्रीब्यूट, पेज सेटअप एंड पैराग्राफ ग्रुप। लिखना कुछ नहीं है, ये सब लिखा मिल जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल स्टाइल, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप से। तो इसमें लिखा है इस विकल्प का प्रयोग दस्तावेज में मुख्य एवं महत्वपूर्ण बिंदु दर्शाने के लिए होता है। आप हेडिंग एवं सब हेडिंग को विभिन्न स्टाइल में दर्शा सकते हैं। किसी भी दस्तावेज में हेडिंग या सब हेडिंग का आकार बाकी टेक्स्ट से बड़ा होता है। उसके आधार पर MS वर्ड टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। MS वर्ड आपके हेडिंग्स की स्टाइल की टेक्स्ट को खोज कर उस टेबल ऑफ कंटेंट में दर्शाता है। MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट की बहुत सी पूर्व निर्धारित स्टाइल है। दस्तावेज के टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए रेफरेंस टैब ये सब चीज़ दी गई, इसकी मेथड दी गई है, राइट। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर रहे थे, फिर इसके बाद अगर टेबल ऑफ फिगर। तो टेबल ऑफ फिगर में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें कैप्शन बनाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट कैप्शन पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये लिखा है इंसर्ट। यहाँ से कुछ पहले से बने बनाए कैप्शन दिए रहते हैं, हमारे द्वारा भी हम बना सकते हैं। इनको डिलीट कर सकते हैं, जैसे डिलीट लेबल। जो हमारे द्वारा बनाए गए होंगे वो सारे मिट जाएंगे, और जो पहले से प्रीफिक्स होंगे वो नहीं मिटेंगे। देखो 3 ऐसे हैं जो मिट नहीं जाए, ठीक है। डिसेबल है ना डिलीट। तो हमें नया कोई लिखना है, लेसन 1 डालना है या स्टेप 1 2 3 डालना है। क्या डालना है? स्टेप 1। आगे फिर बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब जब इतने स्टेप्स आपके डल गए हैं, लेकिन कौन सा स्टेप कितने पेज पे ये पता करना है, तो हमने क्या किया? टेबल ऑफ फिगर डायलॉग।
कहाँ पर जाना है, इस पे क्लिक करोगे तो इसको जिस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा तो आपको ओके पर बन गई। अब मान लो हमें पहले पेज पे ले जाना है तो आपको कुछ नहीं करना था, आप अपने कर्सर को कहाँ रखेंगे, यहाँ रख लीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? इस तरीके से हम काम टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ कंटेंट दोनों बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? कंट्रोल ए डिलीट। ये वाला सेक्शन क्लियर? कैसे हमें लेसन बनाना है, क्या बनाना है, न्यू लेवल, बंद नहीं लिखना है, बंद कर दोगे तो क्या रहा लिखा जाएगा बाहर। देख बन गया ना? ठीक। अब लेकिन इंसर्ट करना है तो यहां से कर सकते हैं, ठीक है। फिर कैप्शन को डालना है, सॉरी फिगर को डालना है, ये यहाँ से लाइन नहीं चाहिए, कई बार लाइन नहीं होता, हमें नहीं चाहिए तो नहीं। लेकिन यदि कोई अपडेट करना है, 14 पेज थे तो हमने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, अब एक और 13 के पहले क्या आएगा, 12 आएगा ना, तो इसको पता रहेगा 13 के पहले 12, और जब 13 एक और बढ़ गया तो वो कायम बदल गया 14, और 13 कायम बदल गया 13, ठीक है। 13 14 और नया 13 जुड़ गया, ऐसा होगा। देखो यदि अभी 13 है, या इधर देखो क्या है जी, कहाँ चला गया भाई, ये 12 की जस्ट बाद क्या आएगा, 13 आना चाहिए, आ गया ना, उधर नंबर बढ़ गया आपका। अब ये तो सब कर लिया, लेकिन हमें अपडेट करना है, क्या करना है, इधर तो 4 ही हेडिंग तो यहाँ पर दिया है, देखो अपडेट टेबल ऑफ हो गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत? इसमें एक और चीज दी गई, क्रॉस रेफरेंस। कई बार हमें पता करना होता है, इधर देख लिया अभी ये कितने पेज पे है, 21 पेज पे है, 14 और 15 है ना, तो यहां से क्रॉस रेफरेंस भी अपडेट किया जा सकता है। क्या आएगा, लेसन 14 लेसन कितने पेज पर है, पेज नंबर दिखा दिए, ये कितने नंबर पे है, 25 दिखा दिए, कितने नंबर पे है, तो जी क्रॉस रेफरेंस से हम पता कर सकते हैं कि भैया कौन सी चीज कहाँ पर है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये खत्म, ये खत्म,
तो वापस इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या आता है? फुटनोट, इसमें भी दिया होगा। कई बार आता है फुटनोट और एंडनोट को समझाइए। क्या आता है? निम्न के बारे में लिखिए, एंडनोट और फुटनोट। इसके अच्छा तो मैं नहीं पढ़ा, पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं होगा। क्वेश्चन चलो, लेकिन आता है क्वेश्चन। क्या आता है? सीधा 8 नंबर में आ जाएगा। निम्न पट्टी पूरी लिखिए, लिखा रहेगा फुटनोट, लिखा रहेगा एंडनोट। तो सीधा सा हम समझे पहले फुटनोट होता क्या है, एंडनोट होता क्या है। पीजीडीसी डीसी की परीक्षा पास करना बिल्कुल सरल काम होता है यदि ईमानदारी से प्रैक्टिकल आपने किया है तो, नहीं तो पढ़ लेना है। एक दिन भी नहीं आओगे तब भी पास हो जाओगे, रोज आओगे तब भी फेल हो जाओगे। समझ गए ना? रोज आके यदि अकेले हमारा चेहरा देख के और आसपास के लोगों का चेहरा देख के जा रहे हो तो कुछ नहीं होगा। समझना पड़ेगा, जो हम पढ़ाते वो सुनना पड़ेगा, उसके हिसाब से दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? फुटनोट और हाँ हाँ हेलो, मेन गेट को खोलो है। हाँ, कहाँ का स्कूल का गेट खुला है? अरे हाँ, ठीक ठीक। हेलो चेतन से बोल दो गेट खोलो स्कूल को, मेन गेट। हल्ले चले गए, भूल गए हैं। तो फुटनोट और एंडनोट की हम बात कर रहे थे। कई बार
तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो जब किसी डॉक्यूमेंट्स के, ध्यान से सुनो, जब किसी डॉक्यूमेंट के किसी भी कंटेंट के बारे में यदि हम विस्तार से समझाना चाहते हैं तो हम फुटनोट का यूज़ करते हैं। किसका? जैसे मैथ में कई बार सवाल रहता है और एक स्टार का निशान बना देते हैं और नीचे उसका सॉल्यूशन दे देते हैं या हिंट दे देते हैं। ऐसा मिला कई। जैसे मान लो इधर रखा हमने कर्सर और यहाँ इंसर्ट फुटनोट 1 नंबर पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है कहाँ पर, और उसके बारे में नीचे लिखा है। देखो ऐसी लाइन खींच के जब लिखा जाता तो उसको क्या बोल दिया गया है? फुटनोट। क्या बोल दिया गया है? क्या बोल दिया गया है? और एंड नोट में क्या होगा? पहले फुटिंग नोट को समझ ले, दूसरा और लगा देते हैं। मान लो हमें सिंबल्स चाहिए, क्या चाहिए? सिंबल्स भी ला सकते हो। तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ से आपको फुटनोट्स, यहाँ से सिंबल्स आप चयन कर सकते हैं। मान लो मुझे वाला सिंबल चाहिए, देखिए, अरे ये आ गया, बना है ना। इस पे लिख सकते हो जो भी लिखना है, तो वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। जैसे इस पे आओगे तो तुरंत हाईलाइट हो जाएगा क्या लिखा है। तो इसको कहते हैं फुटनोट। प्रत्येक पेज के अंत में लगाया जा सकता है। कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? हाँ, जितने भी पेज होंगे उनके अंत में हम फुटनोट को डाल सकते हैं। देखिए आ गया। लेकिन एंड नोट हमेशा फाइल के अंत में होता है। उसमें भी हम कोई भी कंटेंट के बारे में समझा सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ लाइन लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे कई बार लिखा है मैंडेटरी फील्ड है, माना यह फील्ड भरना अनिवार्य, स्टार बना दिया। क्या बना दिया? स्टार। तो कैसे? तो हम कहाँ जाएंगे? सीधा इधर जाएंगे और एंड नोट कर देंगे। फिर इससे बाहर आओ, ये लिखा है इंसर्ट एंड नोट, लिखा है ना। यहाँ से सिंबल्स ले लो, कोई भी हमने सिंबल्स ले लिया। चलो कंप्यूटर ले लिया, तो देखिए यही कहीं लग गया। लेकिन यदि आप पहले पेज पे भी होते तब भी कहाँ जाता? वो कहाँ जाता? फाइल के अंत में। देखिए पहुंचा वहीं। देखो ध्यान से, हमारे पास मात्र 2 पेज थे। कितने पेज थे? 2 पेज थे, दिख रहे होंगे। एक यहाँ लगा है एंड नोट और यहाँ लगा है फुट नोट, और यहाँ पर भी फुट नोट डला है ना। लेकिन इसको क्या कहा गया है? क्लियर? तो यहाँ पर जो लगाया जाता है उसको क्या कहा गया? फुट नोट प्रत्येक पृष्ठ पर हो सकता है, जबकि एंड नोट कहाँ हो सकता है? केवल पूरी फाइल के लास्ट में। पूरी फाइल जहाँ खत्म हो रही होगी, जहाँ पर कंटेंट्स खत्म हो रहे होंगे, तो उसके अंत में वहाँ से फुटनोट एंड नोट चालू होता है। क्लियर? बन जाएगा। तो फुटनोट और एंड नोट समझ में आए कि नहीं आए? क्लियर? डालने का तरीका भी पता चल गया होगा। जब भी हमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर फुटनोट्स और एंड नोट्स डालना होता है तो हम निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। आप लिखा सकते हैं। ये तो थ्योरी के हम प्रत्येक पृष्ठ के नीचे की ओर जब किसी कंटेंट के बारे में या कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं या कोई हम मैसेज छोड़ना चाहते हैं, किसी भी लाइन वर्ड, जैसे कई बार होते हैं हम समानार्थी शब्द लिखना है, जैसे हम कंप्यूटर के पर्यायवाची लिखना चाहते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा हो सकता है। जैसे लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का हम पर्यायवाची या जोड़ना चाहते हैं तो एंड नोट में हमने लिख दिया, यहाँ पर ये जोड़ दिया और यहाँ पर लिख दिया। लैपटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पीसी हो सकता है, डेस्कटॉप क्या हो सकता है? डेस्कटॉप हो सकता है। राइट? तो जी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। कहाँ पर?
जब भी इधर जाओगे तो बताएगा कंप्यूटर कहाँ हमारा, ये आ गया लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप। तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि यार नहीं है लैपटॉप, पीसी, मैंने इस वर्ड का यूज़ कंप्यूटर के लिए भी कर सकते, लैपटॉप के लिए भी कर सकते, पीसी और डेस्कटॉप भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। ठीक है, तो कंप्यूटर का मतलब लैपटॉप भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, जो भी भाषा का यूज़ करना है आप कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पर इस प्रकार का यदि हमें फुटनोट लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम कई बार फाइल के अंत में यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि इस लाइन के बारे में हम एंड नोट लगा देते, हर पेज फाइल पे हर पेज पे नहीं, हम फाइल के अंत में लगाना चाहते थे, तो इसके लिए आपको एंड नोट का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? एंड नोट। तो अपने आप नंबर आ गया जो भी है, और एंड नोट यहाँ पर हमने दे दिया। ठीक है, उस लाइन उस पैराग्राफ के बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो ये डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? अब इसे रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ जो डॉट बना हुआ है, जैसे ये दिख रहा है ना आई, इसको मिटा दो तो वहाँ अपने आप मिट जाएगा, जे मिटा दो तो अपने आप मिट जाएगा। हमें नीचे से मिटाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से फुटनोट मिटाएगी, वहाँ ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। देखिए दिख रहा है ना, कहाँ है? ये बस बचा है, चलो मिट गए ना। अब तो प्रसन्न, एक और बचा है क्या? अब तो कहीं नहीं है। क्लियर? तो फुटनोट को आसानी से डाला भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, एंड नोट को भी डाला जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। लेकिन ये लिखा था नेक्स्ट फुटनोट, यदि एक से ज़्यादा मल्टीपल फुटनोट्स डाले गए हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं? मूव आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए हो रहा है ना, देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यदि फुटनोट पे जाना तो फुटनोट पे भी जा सकते हैं, एंड नोट पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड नोट, एंड नोट क्या है, फुटनोट क्या है, उस पे जाना है, आगे एंड नोट पे जाना है, पीछे एंड नोट पे आना है, आगे फुटनोट पे जाना है, पीछे क्या करना है, हमें फुटनोट पे जाना है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? यदि तुम यहाँ से मिटाओगे तो नहीं मिटा पाओगे। कहाँ से मिटाना है आपको? डाल तो सकते हो, यहाँ से मिटा सकते हो। यदि यहाँ रख के कंट्रोल ए डिलीट कर दिया, क्या किया, तो ये वाला सेक्शन भी क्लियर हो गया। 1 2 3 हो गया ना। अब हमारा बचा है साइटेशन। क्या बचा है? बिब्लियोग्राफी। सामने दिख रहा है बिब्लियो लिखा है। अब ये बिब्लियोग्राफी क्या होता है? कई बार हम पुस्तक बनाते हैं, जब पीएचडी करोगे तो आपको एक पुस्तक राइट करना पड़ेगा। ठीक है, शोध करना पड़ेगा। आजकल तो हम इंटरनेट की दुनिया से कंटेंट सर्च कर करके, डेफिनेशन सर्च कर करके लिख देते हैं। लेकिन लिखना सरल है, लेकिन कॉपीराइट से बचना एक बड़ी चुनौती है। कॉपीराइट से बचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि किसी के कंटेंट को आप यूज नहीं कर सकते। यदि वो उसने ट्रेडमार्क लिया है, कॉपीराइट करवाया है उसने, एक एक कंटेंट को कॉपीराइट रूल में लिया हुआ है, तो आप उसके कंटेंट को चोरी नहीं कर सकते, ना यूज़ कर सकते, ना मार्केट में बेच सकते हैं। मान लो जो बुक्स है, ये वाली बुक्स हमारे पास प्रेस उसने बनाई है, अब इसका आगे का कवर और अंदर की कंटेंट सब बदल के जो हेडिंग डली है वो बटा के हम अपना पेज कवर लगा के मार्केट में बेचने लगे। और मान लो उसको यदि ये कॉपी मिल जाती है हमारी द्वारा, और ये कॉपीराइट उसने करवा के रखा है और हमारे ऊपर कॉपीराइट लगता है, तो जितना भी हर्जाना वो दे सकता है उतना आपको भुगतना भी पड़ सकता है। इसलिए उस समस्या से बचने के लिए उस पुस्तक का नाम लिखा जाता है कि हमने कहाँ से लिया है हेडिंग।
यदि आपने रामायण से लिया है तो कौन सी रामायण से लिया है, कितने पेज से लिया है, क्या किया है, ये सारी कौन पब्लिशर है, राइटर कौन है, लेखक कौन है, क्या आपने कंटेंट लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखना, कौन सा एडिशन है, तो ये सारी चीज़ें लिखना बिब्लियोग्राफी कहलाता है। तो हम साइटेशन का यूज़ कर, साइटेशन समझे पहले साइटेशन शब्द क्या होता है। कई बार अभी तक हमने ना तो हम अदालत जानते हैं, फिल्मों की दुनिया में हमने देखा है, ना तो हमें उसका ज्ञान है, ना बोध है, क्योंकि ना तो हमारा कभी झगड़ा किसी से हुआ है, ना हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हैं। केवल फिल्मों में देखा था, कटघरा सा बना है, उसमें आदमी खड़ा होता है, झूठ का सच, सच का झूठ कर देता है, और एक हीरो आता है वो सच बोलता है लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती, एक विलन आ जाता है भैया, वो झूठ को सच में बदल देता है, राइट, पैसे से खरीद लेता है। तो उल्टा हमें क्या दिखाया जाता है, सही हो भी या नहीं भी हो, लेकिन हमारे जज को भी बदनाम किया जाता है और वकीलों को भी बदनाम किया जाता है। ना तो कभी वकील ने एक्शन उठाया कि फिल्मों में तुम हमें ऐसा क्यों दिखाते हो। एक सबसे बड़ी बात तो ये है, जो कैरेक्टर हमारा है, जैसे रॉयल कंप्यूटर के ऊपर जब कभी फिल्म बनेगी या रॉयल पब्लिक स्कूल पे फिल्म बनेगी, तो यदि कोई गलत शब्द यूज़ करेगा तो उस पर तो हम खड़े उतर जाएंगे। पहली बात तो परमिशन किसने दे दी हमारे ऊपर बनाने की, समझ गया ना। और यदि हमारा कैरेक्टर आपने यूज़ किया है और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो या गलत वे में ढाल रहे हो, तो वकीलों को भी, काय के वकील है वो, हमें तो नहीं लगता वकील है। आप अपने कैरेक्टर को क्या करवा देते हो, बता देते हो कि आप दलाल हो, क्या हो, माने कैरेक्टर पूरा ऐसा, आप मतलब इसका मतलब है आप ऐसे कहलाए। तो कुल मिला के अब साइटेशन की हम बात कर लेते हैं। साइटेशन क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तुमने ये नाम सुने होंगे, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, क्या होता है, क्योंकि अब छोटे तो हो नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आदमी सुप्रीम कोर्ट कब जाता है, हाँ, जब दोनों जगह से निराश हो जाता है, या कोई पब्लिक पिटीशन ऐसा हो जो सार्वजनिक हित में हो और बहुत फास्ट मोड में उसका डिसीजन चाहिए होता है, तो वो कहाँ जाएगा, सीधा, माने पूरे देश की आन शान बान जब दाव पे लग जाती है या कुछ भी ऐसा केस बन जाता है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, फास्ट ट्रैक मोड में, उसकी बेंच अलग से निर्धारित होती फिर, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ये समझ जाओ बड़े भैया हैं, सबसे बड़े, जो उनने कह दिया वो एक नियम हो गया, वो एक कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन सुनाता है वो एक कानून का रूप धारण कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट से ही न्यायपालिका की शुरुआत होती है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय सुनाता है, चाहे अच्छा सुनाए चाहे बुरा सुनाए, वो एक कॉपी में लिखा जाता है, उसकी एक बुक बन जाती है, उस निर्णय की क्या बन जाती है, बुक बन जाती है, समझ गया ना। ऐसे ही हाई कोर्ट भी जो भी निर्णय सुनाता है तो वो निचले कोर्ट के लिए एक कानून बन जाता है, क्या बन जाता है, हाई कोर्ट जो भी निर्णय सुनाएगा, सिविल कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट है, तहसीलदार है, जी सब क्या है उसके नीचे काम कर रहा है, तो उससे बड़ा नहीं हो सकता। यदि उसने सुनाया है, क्या निर्णय दिया, मान लो एक साइकिल थी, मान लो कुछ भी हो गलत सगल, एक साइकिल थी, उसका टायर फट जाता है और वो गारंटी में था टायर, वो मान लो कोर्ट में जाता है और उस पर साइकिल वाली जो कंपनी के ऊपर क्लेम हो जाता है, तो जब भी उससे रिलेटेड जितने भी साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले ऐसे टायर फटेंगे, यदि एक बार हाई कोर्ट ने यदि क्या ऐसा निर्णय फैसला सुना दिया है,
तो वो एक कानून बन गया है। क्या बन गया है? वो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इतनी तारीख को जज साहब ने ऐसी ऐसी कंडीशन में ये फैसला सुनाया था। वो कंडीशन भी लिखे रहेगी और क्या परिणाम निकल के आया वो भी लिखा रहेगा। तो अब क्या करेंगे? वो एक साइटेशन कहलाएगा। अब मान लो यहाँ देवरी में एक साइकिल का केस हुआ, साइकिल ही और साइकिल का टायर फट गया, तो वो भी गारंटी में था। तो फिर अब वकील साहब को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वकील साहब को याद आ गया यार कि एक बार ऐसा हुआ था कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, वो काफी प्रिंट करेगा। क्या करेगा? वो कहलाता है साइटेशन। क्या कहलाता है? वो चीज को बताने का काम करेगा कि भैया जज साहब आप लेके तो जाएगा, लेकिन बोलेगा सर आप वो हाई कोर्ट की कॉपी बुलवाइए, वो साइटेशन बुलवाइए सर, इस डेट को ऐसा ऐसा एक फैसला आया था और इस बुक में लिखा गया है वो। तो वो एक साइटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब कोई लिखी चीज को आपको बताना, यहाँ पर क्या कहलाएगा? साइटेशन। तो हम साइटेशन वकील साहब टैग बना के लगाते हैं। वकील साहब की डायरी देखना तो टैगों से भरी रहती है। टैग मतलब एक फाइल है, जब तुम केस लड़ने जाओगे या देखना तो जब फाइलें उनकी जाती हैं, लाल पीली नीली पट्टी लगी रहती है। इसमें क्या लगी रहती? लाल नीली पीली। 10 केस है तो 10 केस में को पता चली 50 पट्टी लगी। तो बातें लिख लेते हैं कि इधर जे लिखा है, इधर जे लिखा है, इधर जे लिखा है शॉर्टकट में, क्योंकि जज साहब के सामने वो सारी चीजें हमें स्टडी कराना होती है बहुत कम समय में। जज साहब को संतुष्ट करना हमारा काम होता है, मानो वकील साहब का काम होता है कि पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। एक अपनी न्याय हो सकता है, दोनों ही न्याय के लिए लड़ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो कहीं ना कहीं तो अन्याय हुआ होगा जब तो न्याय की बात कर रहे थे। पहले शब्द क्या जुड़ा होगा? अन्याय जुड़ा होगा, तब न्याय की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें जो पेश करना होता है, आंकड़े जो हम बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइटेशन। क्या कहते हैं? तो साइटेशन बनता कैसे? देखिए क्या दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पर, ऐड न्यू सोर्स। अब जो पूछ रहा है किस हिसाब से, हमने कहा बुक सेक्शन की बात कर रहे थे, बुक सेक्शन लिखना है तो यहां पर लिख दिया चेतन। क्या लिख दिया? या रॉयल कंप्यूटर। ठीक, कॉर्पोरेट है यदि तो इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो लिख दिया कंप्यूटर की बुक थी भैया, काय की? कंप्यूटर एजुकेशन, राइट। आरपीएस कर दिया, बुक टाइटल फंडामेंटल कर दिया, ईयर 2022 में पब्लिश हुई थी, सिटी देवरी से हुई थी, चेतन लिख दिया हमने, वॉल्यूम 400 कर दिया, ये सब लिख दिए ना, जो भी इंफॉर्मेशन हमने ओके कर दी। जी क्या बनेगा आपका? देखो आ गया ना। इसको कहते हैं साइटेशन। क्या कहते हैं? कर लिया, लेकिन इसकी जानकारी नीचे दी जाएगी। इस साइटेशन का मतलब क्या है? इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या कहते हैं? अब पूरी डिटेल तुम्हें यहां मिल जाएगी। जो उस साइटेशन में हमने भरा है उसकी बिब्लियोग्राफी में मिल जाएगा, राइट। रेफरेंस में मिल जाएगा, बिब्लियोग्राफी में मिल जाएगा। देखो मिला, कंप्यूटर एजुकेशन बुक सेक्शन, फंडामेंटल बुक, अथराइज, आरपीएस, देवरी, चेतन, वॉल्यूम 400 जो हमने भरा था डेटा वो आ गया निकल के बाहर के नहीं निकला। तो भैया हमने कॉपीराइट लगाया, लेकिन तुम्हारी बुक का पब्लिश किया है हमने, हमारी बुक का नहीं किया है। जो कंटेंट आपकी बुक से लिए थे या हमने बता दिया कि फलाने की बुक्स में पढ़ लेना, कह देते हैं ना यार, हमने उसको दी थी उसकी पुस्तक में से पढ़ लेना मांग के। तो वही जे हम बता रहे हैं ना भैया, हमने कंटेंट पढ़ा है जे, इसकी जानकारी आपको इस पुस्तक में अच्छे से मिल सकती है। जैसे तुमने देखा होगा यूनिवर्सिटी भी क्या करती है, रेफरेंस बुक देती है। क्या देती है? सब लोग
हटा दिए। जैसे ये देखो PGDC सिलेबस माखनलाल ने जो बनाया है, अब ध्यान से देखना। ये क्या स्टार्ट हुआ, फंडामेंटल हुआ। ये पीसी पैकेज पढ़ रहा तो पीसी पैकेज देखो। पीसी पैकेज में आपको सिलेबस दिया गया है, कोई मतलब मजाक नहीं हो रही है। अपन ने जे यूनिट छोड़ दी अभी, फर्स्ट सेकेंड यूनिट देखिए। क्या क्या पढ़ना था, मॉडर्न ऑफिस एक्टिविटीज एंड देयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन शीट, राइट। फिर एलिमेंट ऑफ स्वीट, ये चलो छोड़ दो भैया इधर तक, ये थ्योरिकल था पूरा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या लिखा है, MS वर्ड बेसिक, इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस 13। फिर फीचर्स में बोल दिया इनने, उनके उपयोग बताना और उनकी विशेषताएं बताना है। फिर आगे बढ़े, रिक्वायरमेंट बताना है। फिर आगे बढ़े, उनके साथ क्या, मेनूज एंड कमांड रिबन, टूलबार, बटन, शॉर्टकट, मेनू, विजार्ड एंड टेम्पलेट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, different page views and layout, applying various text enhancement, fonts, style, text attribute, formatting, your text लिखा है, and text and document auto format, paragraph and page formatting, line spacing, margin, border, shading, tab and indent, text editing using various features, bullets, numbering, working with style, प्रिंटिंग, वेरियस प्रिंट ऑप्शन, स्पेल चेक, वर्किंग विथ हेडर एंड, आ गया ना। ये आपको लगभग पढ़ना है। टेबल क्रिएट, टेबल के बारे में पूछा गया, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तीसरी यूनिट आ गई। अब तीसरी यूनिट में क्या बोल दिया हमने, स्पेल चेक है, थेजोरस है, फाइंड एंड रिप्लेस है, फाइल्स, ऑटो टेक्स्ट, सिंबल्स, वर्किंग विथ कॉलम्स, टैब्स, इंडेंट, मार्जिन, स्पेस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट, पेज, कॉलम, सेक्शन, ब्रेक, एडिंग, रेफरेंस जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, यूजिंग, फुटनोट एंड नोट पढ़ा है, लिखा है ना, इन डॉक्यूमेंट। फिर क्रिएटिंग ऑटोमेटिक टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है जो आपने अभी पढ़ा, यूजिंग थीम, वाटरमार्क, इंसर्टिंग इक्वेशन एंड सिंबल्स जो आपने पढ़े थे। फिर ग्राफ की बात, इंपोर्ट ग्राफ लिखा है ना। तो जिस चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, ये लिखा है रेफरेंस बुक। क्या लिखा है, क्या लिखा है, तो जो जो बुक्स में से ये कंटेंट लिए गए इतनी सारी बुक्स में आपको स्टडी मिल जाएगी। कोई भी बुक ले लोगे तो कुछ चीज़ें कहीं से ली गई हैं, कुछ चीज़ें उन सब का रेफरेंस दिया गया है आपके पास। ओके जी, तो अपन इसी को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या कहते हैं, रेफरेंस बुक के नाम से, या बिब्लियोग्राफी भी कह सकते हो, ठीक है। तो जी हमने यहाँ पर तैयार किया, तो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये आ गया रेफरेंस, क्लियर। वहाँ बिब्लियोग्राफी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, रेफरेंस बुक लिखा है, ठीक है। तो कर पाएंगे आप, कैसे किया, फिर से एक बार रिट्राई। यहाँ पर आए, न्यू, यहाँ से और कुछ भी बना सकते हो बुक के बारे में, जो भी है, टाइटल है, कुछ ईयर लिख दिया, ईयर भी ऐसे ही लिख दिया और ओके कर दिया, जे बन गया, आ गया ना। तो जब भी तुम इधर क्लिक करोगे अब दोनों आ जाएंगे तुम्हारे। जितने भी आपने साइटेशन जोड़े हैं उन सब साइटेशन की बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी फुल डिटेल में, ठीक है। तो बन जाएगा।